हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ये 17 जनवरी 2021 को हुआ था और शिफ्ट सेकंड का है। और दोस्तों, सेट नंबर 28 है। इसके पहले दोस्तों 27 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, उसे जा कर के देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए। और दोस्तों, फॉर्म आ गया है तो जल्दी से जैसे इसका टाइम आता है उसको भर करके ख़त्म करके टेंशन ख़त्म कर लीजिए। केवल पढ़ाई पे ध्यान करिए इसके बाद। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हल्की और अज्वलनशील होने के कारण किस गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, उसका होता है हीलियम। दोस्तों, आपने देखा होगा जो गुब्बारे में हीलियम गैस जब भर दी जाती थी ये हल्की होती है, जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर उड़ने लगती है। यही कारण होता है। और ये हल्की भी होती है और अज्वलनशील होती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आइवास का एक घटक है? दोस्तों, अम्ल आइवास का एक घटक है। इसका मतलब यह है कि कौन सा अम्ल जो है आँख को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो बोरिक अम्ल होता है। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया। दोस्तों, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, दोनों कई बार पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? वो दोस्तों है IMGOS होता है। इसका IMGOS। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से आवेशित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो दोस्तों, ये है लसिका। ये काम करता है लसिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों, जो कैश मेमोरी होती है ये आपके CPU में होती है। अगला दोस्तों, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। पाँचवा और छठवां दोनों क्वेश्चन ये भी दोस्तों कैश मेमोरी। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। और दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें ये अनुच्छेद जो 17 है ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। किससे? अस्पृश्यता के अंत से, अस्पृश्यता का अंत। और दोस्तों, याद रखिएगा 18 जो है ये उपाधियों की समाप्ति से है, उपाधियों की समाप्ति। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, इसका पूर्ण रूप जो होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, इसका कई बार पूछा जाता है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों रोम में है। कहाँ पे है दोस्तों? रोम। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, 1912 में UNCED में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने से संबंधित है? तो दोस्तों, ये एजेंडा 21 था। और दोस्तों, आपसे ये भी पूछता है कि UNCED की जो बैठक हुई थी 92 में ये कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, ये ब्राज़ील में हुई थी। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे हुआ था। इसको याद रखा। और इसी को दोस्तों पृथ्वी प्रथम सम्मेलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा IPBES का सही पूर्ण रूप है? तो दोस्तों, इसका जो IPBES का जो पूर्ण रूप है ये आपका साइंस पॉलिसी, इसका ऑप्शन बी जो दिया गया है दोस्तों, साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसका ये फुल फॉर्म होता है IPBES का। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी? तो दोस्तों इसके यहाँ तक कलकत्ता राजधानी थी। दोस्तों याद रखिएगा, वही 1911 में, दिसंबर 1911 में वही घोषित किया गया था। इसके बाद 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली बन गई थी। तो 73 से लेकर के 1773 से लेकर 1911 तक कलकत्ता राजधानी थी। उसके बाद वही 12 से अभी तक जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली चली आ रही है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाघा बॉर्डर जो है ये अमृतसर में स्थित है। अमृतसर यानी कि पंजाब में स्थित है। पंजाब वाला जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है दोस्तों, उसी को बाघा बॉर्डर कहा जाता है। अगला दोस्तों, इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों इनसेट 1B को ये 1993 में प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों इसे 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला दोस्तों, इनमें से कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक हैं? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं ये ऑप्शन डी शशि थरूर हैं। शशि थरूर। दोस्तों इसमें एक चीज़ मैंने देखा, आपके किताबों का जो नाम पूछा गया सबसे ज़्यादा शशि थरूर की किताबों का ही नाम पूछा गया है। अगला दोस्तों, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों शरिया कानून जो है ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों इसमें पहला जो राज्य था वो गुजरात था। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 10% आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस को ये 103वां संविधान संशोधन था। 103वां संविधान संशोधन और 2019 में दिया गया था, 2019 में। तो याद रखिएगा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जो स्मारक है वो ऑप्शन बी आपका विजय घाट है। विजय घाट। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये कई बार पूछता है, जो इसमें दिया गया ये राजघाट जो है ये महात्मा गांधी जी का है स्मारक। ये किसका है? ये गांधी जी का है, और कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये एक चैत्रा भूमि होती है, इसको याद रखिएगा, जो बिल्कुल ही अलग है। चैत्रा भूमि, इसको बोलते हैं चैत्रा भूमि। ये चैत्रा भूमि जो है ये भीमराव अंबेडकर साहब का ये स्मारक स्थल है, भीमराव अंबेडकर जी का। बिल्कुल अलग नाम है, इसलिए ज़्यादा पूछता है। और इसमें जो पूछा गया है तीनों फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, पुरातत्वविद वीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो दोस्तों इन्होंने खुदाई इसकी कराई हुई थी 1951 और 52 में। 1951 और 52। दोस्तों ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला दोस्तों, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो दोस्तों आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है ये पंजाब राज्य से संबंधित था। पंजाब को एक स्वायत्त राज्य घोषित किया गया था। स्वायत्त राज्य इससे जो है घोषित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके वो पूछ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो 1526 में हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा कि द्वितीय युद्ध जो हुआ था पानीपत का वो 1556 में हुआ था, और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। और दोस्तों ये जो तीसरा पानीपत का युद्ध है इसी में मराठों की पराजय हुई थी। तो ये कई बार पूछा गया है कि किस युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था। तो ये तीसरे मराठे युद्ध में, तीसरा पानीपत के युद्ध में मराठों को पराजित किया था अहमद शाह अब्दाली ने। अगला है दोस्तों, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो दोस्तों खिलाफत और असहयोग आंदोलन
1920 में शुरू किए गए थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है आरआरबी कांस्टेबल में, इसको याद रखिएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन ये भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों 23 में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। तो इसमें किस सेल को में ये दोस्तों आपका ऑप्शन है MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो डार्क बाउंड्री वाले सेल होते हैं इन्हीं को एक्टिव सेल कहा जाता है। अगला दोस्तों ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ONGC जो है ये आपके ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा क्षेत्र में आता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ONGC जो है ये महारत्न कंपनी है। क्या है? ये महारत्न कंपनी है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला दोस्तों प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे उपदान, ग्रेच्युटी कहा जाता है, ग्रेच्युटी। अगला दोस्तों प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा चुनाव 1951 और 52 में किए गए थे। और ये दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों कैश मेमोरी जो है ये CPU में स्थित होती है। ये रिपीट कर गया दोस्तों। अगला दोस्तों भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनकी अध्ययन को भू आकृति विज्ञान कहा जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी। दोस्तों ये इंग्लिश वाला भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी केवल इंग्लिश का ही नाम दे देता है, हिंदी नहीं देता है इसका। तो जियोमॉर्फोलॉजी याद रखिएगा, भू आकृति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो औसत तापमान इनका दोस्तों 17 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक हैं? तो दोस्तों गूगल के संस्थापकों में से एक जो हैं ये लैरी पेज हैं। और दोस्तों ये मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये फेसबुक के संस्थापक हैं, ये भी याद रखिएगा। फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। और लैरी पेज जो है ये गूगल के संस्थापकों में से थे। और दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जो लोग चैनल पर नया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।